हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। तो साथियों, पहचान होता है ऐसे वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। वाक्य की अंत में था, रही थी, रहे थे पाया जाता है। साथियों, अगर आपसे कोई पूछे किन टेंस में पाया जाता, तो साथियों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे पाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं। और कैसे जानेंगे? क्योंकि जब भी किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे, रहे तो पास्ट, अगर उसके पहले रहा, रही, रहे तो कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है साथियों। देखिए साथियों, अफर्मेटिव सेंटेंस है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य वे होते हैं ना तो जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और ना ही नहीं होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसमें काम सीधा सीधा हो जाए। तो साथियों, इसमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। तो जैसे साथियों मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो इसका अनुवाद साथियों देखिए होगा, इसका अनुवाद हुआ आई वॉज रीडिंग माई बुक। तो मैं साथियों अपना के लिए नोट में लिखा चुका हूँ। अगर आप उसे समझाना चाहते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देख लीजिएगा। तो साथियों मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए इसमें आई, पास्ट टेंस में आई एक वचन होता है, इसलिए साथियों यहाँ वाज लगा। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि कंटिन्यूअस जब भी रहे तो उसमें एक ट्रिक बताया था मेन वर्ब जानने की। तो यहाँ देखिए साथियों 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे जो रहेगा वही मेन वर्ब रहेगा। तो पढ़ना अंग्रेजी रीडिंग, फिर माई बुक। तो दूसरा अनुवाद कीजिए, वे फुटबॉल खेल रहे थे। देखिए साथियों इसका अनुवाद हुआ दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। तीसरा अनुवाद कीजिए, वह एक मधुर गीत गा रही थी। अनुवाद कीजिए आप। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा शी वॉज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। अगर साथियों आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा टेंस है तो आप कहेंगे, अगर आप कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आप साथियों कैसे क्वेश्चन उठेगा? कोई अगर आपसे पूछे कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आप बताएंगे देखिए इस वाक्य के अंत में थी है तो इसलिए पास्ट है, फिर उसके पहले रही है तो कंटिन्यूअस, या रहे तो कंटिन्यूअस, रहे तो कंटिन्यूअस। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये नोट में देखिए साथियों एक पास्ट टेंस में कौन कौन कर्ता एक वचन होते हैं, कौन कौन बहुवचन। तो साथियों देखिए यहाँ ही, सी, इट, नेम तो ये एक वचन होते ही हैं, लेकिन इन लोग साथ आई भी एक वचन होता है और इनके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और बहुवचन कर्ता यू, दे, वी होते हैं। किसमें? पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में इनके साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, वो भी कंटिन्यूअस टेंस में। और वेयर मिस होता है थे, वाज मिस था। हम मेज पर नहीं सो रहे थे, इसका अनुवाद वी वेयर नॉट स्लीपिंग ऑन द टेबल। तो देखिए वाज वेयर के बाद मैंने कहा नॉट लगाना है, इसीलिए इसका अनुवाद यही हुआ। और मैंने साथियों बताया था मेन वर्ब पहचानने का तरीका। देखिए वाक्य के अंत में थे है तो थे के पहले चलेंगे 2, 1 2 3, यहाँ से गिनती करेंगे तो यहाँ जो इसमें ना लगा देंगे तो सोना,
और सोना के अंग्रेजी होती स्लीप, स्लीप में आईएनजी लगा देंगे तो स्लीपिंग। वह एक गाय नहीं खरीद रहा था, तो इसका अनुवाद कीजिए साथियों। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा, देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा ही वॉज नॉट बाइंग ए काऊ। ही मिस वाज मिस था, नॉट मिस नहीं, बाइंग मिस खरीद रहा, ए काऊ मिस एक गाय। हमें लगता है साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूछे ये कौन सा टेंस है, तो ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर कोई पूछे ये कैसा वाक्य है, तो नेगेटिव वाक्य है। साथियों राम दीवार से नहीं कूद रहा था, तो देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा, तो इसका अनुवाद होगा राम वॉज नॉट जंपिंग फ्रॉम द वेल। राम मिस राम, वॉज मिस था, नॉट मिस नहीं, जंपिंग मिस कूद रहा, फ्रॉम द वेल दीवार से। हमें लगता है साथियों आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं।